So I will share the screen. Sorry. अब बताना हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, in which to what question we have discussed, can tell me. थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था. ओके तो थर्ड क्वेश्चन, कल की क्लास सबको समझ में आई थी ना? जल्दी से मेरे को बताइए, कल की क्लास सबको समझ में आई थी, यस और नो? है ना, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके ग्रेट. देखिए तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें क्लास में ही. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. A man sell is good at 25% profit. Had he purchased it for 900 less and sold it for 900 less, then he would get 5% more profit. ठीक है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. जल्दी से बताइएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं किया है. आप लोग जल्दी से ये वाला सवाल बताइए सॉल्व करके. टेक योर टाइम. जल्दी से बताइए फटाफट. तो वेरी गुड क्वेश्चंस, दे आर द वेरी गुड क्वेश्चंस. बताइए जल्दी से. हाँ जी, क्वेश्चन इज करेक्ट. थोड़ा सा बताइए. मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट. हैड ही परचेज फॉर 900 लेस. कितने में परचेस करे? 900 कम पे परचेस करे. ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, देन यू हैव गेट 5% मोर प्रॉफिट. फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? जल्दी से बताएं हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा. देखिए, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? 25% है. देखो 25% का मतलब क्या होता है? 25% मतलब होगा 1/4. और ये मैंने बता रखा है कि 4 क्या होगा आपके पास? सीपी होगा. और ये 1 क्या होगा आपके पास? प्रॉफिट होगा. ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है सभी को? अगर मैं बात करूं कि सीपी कितना होगा, सीपी होगा आपके पास 4x और प्रॉफिट हो रहा है आपके पास x का. तो अगर मैं एसपी की बात करूंगा तो एसपी हो जाएगा 4x प्लस x 5x. ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट. आई होप इट इज क्लियर. अब देखो हमने यहाँ पे x लिया है, हमने यहाँ पे x लिया है बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल डेटा से इसको कंपेयर करना है, माइनस करना है, इसलिए. अब देखो बोलता है हैड ही परचेज्ड फॉर 900 लेस. अभी कितने परचेस कर रहा है? 4x पे परचेस कर रहा है. अगर उसको 900 कम पे परचेस करता तो इतना हो जाता. अरे बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाता? न्यू सीपी हो जाता. एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस. और 900 लेस पे सेल कर रहा होता तो इसका न्यू एसपी क्या हो जाता? इसका जो न्यू एसपी है 900 लेस पे सेल कर रहा होता. अभी इस कितने पे सेल कर रहा है? 5x पे सेल कर रहा है. अगर वो 900 कम पे सेल कर रहा होता तो इसका न्यू एसपी आता. एनएसपी लिख दिया मैंने. तो उसको ना 5% सॉरी, उसको ना 5% ज्यादा प्रॉफिट होता. मतलब अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%. और 5% अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 30% का. तो 30% मतलब होगा 30/100. आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है.
तो इस केस में उसको जो सीपी आता, उसको सीपी क्या आ जाता है 10 आ जाता, और इस केस में उसको प्रॉफिट क्या हो जाता 3 आ जाता, मतलब एसपी क्या हो जाता आपके पास 10 + 3 13 आ जाता। एक बार जल्दी से मेरे को बताएं ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या आपको ये बात समझ में आई? फटाफट बताइए। डू यू अंडरस्टूड दिस? रिप्लाई करिए। अगर मान लेते हैं उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है जी 30% का, तो 30% मतलब होगा 30/100, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास 10 + 3 13 हो जाएगा। और अगर 30% से रिपीट करिए, देखिए बोलता है कि उसको ना 30%, तो मैंने देखो 30% के बाद यही बोला कि 30% मतलब क्या होगा 30/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3/10, तो ये 10 क्या हो गया आपके पास 10 विल बी बॉट योर सीपी, एंड प्रॉफिट कितने का है 3 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है 3 रुपए का है, तो आपके पास एसपी कितने का पास हो जाएगा 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी जो रेशियो अभी अभी आपके, और सीपी कितना है, सीपी है आपके पास 10 का, सीपी क्या है आपके पास 10 का, लेकिन अपने पास सीपी टू एसपी का क्या रेशियो दिया हुआ है, अपने पास सीपी है कितना, न्यू सीपी कितना है 4x - 900 इज आर न्यू सीपी। अच्छा एसपी कितना है 5x - 900 इज योर एसपी। तो सीपी टू एसपी का रेशियो, ये तो सीपी है और ये एसपी है, और यहाँ पे सीपी कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी कुछ ले सकते हैं क्या, एक्चुअल डेटा आप के ले लो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 10 k/13 के, तो 10/13 ही बचेगा। बताइए ये इक्वेशन समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया? इतना जल्दी से बताइए प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस? जल्दी से बताइए नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। जल्दी से बताइए, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, देन आई विल, अगर आपको आप 0 लिखते हैं देन आई विल रिपीट, अगर किसी का भी रिप्लाई 0 है देन आई विल रिपीट, अगर सबका रिप्लाई 1 है देन आई विल मूव अहेड। क्लियर है सभी को? दैट्स ग्रेट। तो आपको क्या बोलता है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, क्या आप इनिशियल कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाएंगे? इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 4x था, तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 4 जा 52x हो जाएगा, माइनस 13 9 जा 117 होता है 117, और ये डबल जीरो, और ये 10 5 जा कितना हो जाएगा 50x, और ये माइनस 90 × 10 हो जाएगा 9000, 52x - 50x ये हो जाएगा 2x, और ये -9000 और 11700, तो यहाँ से आ जाएगा 11700, और ये हो जाएगा आपके पास 9000, तो कितना हो जाएगा 007 2700, कितना आ जाएगा आपके पास 2700। क्लियर है क्या? और यहाँ से ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10 1350, x की वैल्यू कितनी आ गई 1350। आई होप इट इज क्लियर। अगर x की वैल्यू 1350 है तो आपको क्या निकालना है न्यू कॉस्ट प्राइस, और न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 4x है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 × 1350, तो 0 हो गया 4 5 जा 20 कैरी 2 13 4 जा 52 + 2 54 5400 शुड बी द आंसर। द आंसर इज व्हाट बी। समझ में आ गई बात सभी को? समझ में आई बात सभी को? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस? कर पाएंगे क्वेश्चन को? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना? यू हैव टू डू लिटिल मोर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 5 से ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके CDS FCAT एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए पढ़ते हैं। अ मैन परचेज सम आर्टिकल, इसका मतलब क्या है एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ न्यू सीपी नहीं करेंगे, नहीं न्यू सीपी मतलब न्यू सीपी नहीं निकालेंगे, है ना? हमें क्या बोला है, न्यू सीपी निकालने के लिए नहीं बोला है हमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, देखिए क्वेश्चन में बोला था फाइंड इट्स इनिशियल कॉस्ट प्राइस, हमें न्यू सीपी नहीं इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ओके अंडरस्टूड ना? अगर न्यू सीपी बोलता तो हम निकाल लेते 4x - 900। ओके चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a man purchase some article at the rate 11 article for 10 and sell all the article। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, एफ कैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एफ कैट के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है उसको इस टाइप के सवाल को पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले बेसिस पे। ठीक है, देखिए, मैन परचेस सम आर्टिकल्स at the rate 11 article for rupees 10 and sells all the article at the rate 10 article for 11, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बताइए जल्दी से इसको, इस सवाल को करके 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए कैसे करना होगा इन सब सवालों को, जल्दी से बताइए। डी आंसर 21%। बहुत बढ़िया, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ना इसका जो डी आंसर बिल्कुल सही, देखो मैन परचेस 11 आर्टिकल फॉर रुपीज 10। देखो सीपी की बात करते हैं बिकॉज परचेजिंग की बात हो रही है। तो देखो 11 आर्टिकल, मैं इसका 2 अप्रोच बताऊंगा, एक इसका बेसिक अप्रोच बताऊंगा और उसके बाद फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो बताऊंगा। 11 आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है। एक आर्टिकल को बताओ कितने में खरीदेगा, एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 10/11 रुपीज होगा। इसमें कोई दिक्कत, अरे इसमें कोई दिक्कत, 1 प्लस करिए ना, क्लियर है ना यहाँ तक। अगर 11 आर्टिकल 10 रुपए में तो एक आर्टिकल 10/11 रुपीज में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सीपी हो गया। अगर मैं एसपी की बात करूं, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल 10 आर्टिकल फॉर 11, तो 10 आर्टिकल को कितने रुपए में बेच देता है, 11 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहा है, एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहा है, 11/10 रुपीज में बेच रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, तो आपको पता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हम निकालेंगे एसपी माइनस सीपी। तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है तो प्रॉफिट और नेगेटिव है तो लॉस। एसपी कितना आ रहा है, 11/10, सीपी कितना आ रहा है, 10/11। तो कितना आ रहा है, 11 11 जा 121, और 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 अपॉन 10 इंटू 11 कितना हो गया, 110। ऐसे निकलेगा तो आ जाएगा 121 अपॉन 100। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, प्रॉफिट। समझ में आई क्या बात, यहाँ तक की बात क्लियर है? ये क्या हो गया आपके पास, प्रॉफिट है ना, बिकॉज एसपी माइनस सीपी इज व्हाट, प्रॉफिट। क्लियर है? अब आपको बोलता है प्रॉफिट अगर हुआ तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 121 का, अपॉन, सॉरी 121 नहीं 21 है ना, माइनस करके 21 आएगा ना, 121 नहीं होगा, माइनस करके कितना आएगा, 21। 121 माइनस 100 क्या होगा, 21 होगा ना। तो जो है प्रॉफिट अपॉन, ये प्रॉफिट हो गया 110, 21 अपॉन 110 अपॉन सीपी। तो अपॉन सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी ओवर हियर, सीपी की वैल्यू है 11/10 और इनटू क्या है, 100। ये बहुत ही लेंदी मेथड हो गया, मैं अभी आपको शॉर्टकट वाला तरीका बताऊंगा, बट ये मतलब जो बच्चे एकदम बिल्कुल करते हैं इसी मेथड से करेंगे। और ये 11 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ठीक है ना, और इनटू 10/11 है ना, उल्टा कर दिया मैंने। सीपी इज व्हाट, 10/11 है ना, सीपी इज व्हाट 11/10 नहीं, 10/11 है। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 110, और ये देखिए क्या था, 10/11 और इनटू क्या हो जाएगा, 100 है ना। तो ये आपके पास देखो 0 0 कैंसिल ही हो गया और 11 11 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 21%। एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिकॉज ये वाली वैल्यू 10/11 है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक बार मेरे को ना अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। लेकिन ये तरीका ना, डोंट डू लाइक दिस इन एग्जाम, डोंट डू लाइक दिस इन एग्जाम, डोंट डू लाइक दिस इन एग्जाम। जस्ट ये बताया है कि ये इस तरीके से कर सकते हैं, बट इस तरीके से ना करें, है ना, इस तरीके से ना करें। मैं अभी आपको बताता हूँ करना कैसे है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे आप एसपी। 11 आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे, 11 आर्टिकल और प्राइस कितने का है, 10 रुपए का है। फिर आपका एसपी लिखे एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट 10 आर्टिकल फॉर ₹11। यहाँ पे 10 आर्टिकल कितने रुपीज का, 11 रुपीज का। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? आप ये ऐसे लिखेंगे, ये क्या है आपके पास? आर्टिकल। ये क्या है आपके पास? आर्टिकल। ये क्या है आपके पास? आर्टिकल। देखो, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, उसमें हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर देते हैं। अदरवाइज हमें प्रॉफिट लॉस पता ही नहीं चलेगा। समझ में आई बात? जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो जितना हमारे पास इनिशियल लेवल पे हमारे पास जो आर्टिकल होना चाहिए ना, वो सेम कर देते हैं। यहाँ पे 11 आर्टिकल का सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे 10 आर्टिकल का सीपी दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं ना, इसको सेम कर देते हैं। तो 11 और 10 है, इसको सेम करना है, तो हम इसका 11 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 110। इसका मतलब इसको 110 बनाने के लिए ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 110 बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इसका मतलब अब देखो सेम हो गया। एक यहाँ पे कितना हो गया? 110 आर्टिकल का एसपी कितना है? 110 आर्टिकल का एसपी कितना? 100 रुपीज है। और 110 आर्टिकल का और यहाँ पे कितना है? 121 रुपए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये, अरे यहाँ पे ऐसे रखो ना, यहाँ पे ये एसपी हो जाएगा ना, ये सीपी है और ये एसपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी ना, ये एसपी, सॉरी, यहाँ पे एसपी लिखना पड़ेगा, बिकॉज बोला बोला ना, मैन परचेस 11 आर्टिकल एट द रेट, ये तो सीपी हो गया, ये इसका सीपी हो गया, और ये इसका एसपी हो गया। तो देखो इसमें आर्टिकल सेम हो गए, यहाँ पे भी 110 आर्टिकल है और यहाँ पे भी 110 आर्टिकल है। ये सीपी कितना हो गया? 100, और एसपी कितना हो गया? 121। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 100 रुपए की चीज को मैं 121 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 21% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आई क्या बात सबको? क्या सभी को बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो ना यार, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी कैसे? 11 आर्टिकल, प्राइस कैसे? 10 रुपया। फिर आपको बेचा कैसे है? एसपी कितना आर्टिकल? 10 आर्टिकल, कितना रुपया? 11 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है, ये है आर्टिकल। तो देखो यहाँ 11 आर्टिकल, यहाँ 10 आर्टिकल, हम लोग प्रॉफिट लॉस तभी कंपेयर करेंगे जब आर्टिकल सेम होंगे। तो इसको 10 से और इसको 11 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 11 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 रुपीज सीपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 121। तो 100 रुपीज में खरीदा, 121 रुपये में बेचा, 21% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट साइड डायरेक्टली 100 है तो निकल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। ये है एग्जाम का मेथड, है ना, वो बच्चों वाला मेथड था जो कभी आप किया करते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। करिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। बताइए, अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए जी क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 6। How we can do question number 6. A man purchases some pencil at the rate 6 pencil for ₹5। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए बिना देर किए हुए। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया ना, विद्या ने कमाल कर दिया एकदम। प्रज्वल 44%, बहुत बढ़िया। 6 पेंसिल, सीपी मैंने लिख दिया, 6 पेंसिल लिख दिया, क्या लिख दिया? 6 पेंसिल लिख दिया, कितने रुपए में? 5 रुपए में। उसके बाद and sells all the article 5 article for ₹6, है ना। 5 पेंसिल को कितने रुपए में बेच दिया? 6 रुपए में बेच दिया, ये इसका एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 आर्टिकल है, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, 30 बना देना पड़ेगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बना देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। कितना प्रॉफिट हो गया? 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? इतना हो जाएगा। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट 11 का, सीपी 25 इंटू 100। कुछ याद आ रहा है? तो इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 44%। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो। देखो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है जी? याद करो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है?
क्लियर है? एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1 इफ इट इज क्लियर। बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इजी नहीं है क्या? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a man purchases some oranges at the rate 1 oranges for rupees 2 and same number of oranges at the rate 2 oranges for rupees 1 and sell all of them at the rate of 4 oranges for rupees 3। इसका देखते हैं आप कैसे निकालते हैं। क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बताइए जी, फटाफट। चलो, जो इस क्वेश्चन का अभी 1 मिनट के अंदर आंसर बताएगा, उसके लिए हम लोग सभी लोग ऑनलाइन उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। विल डू ऑनलाइन क्लैपिंग, है ना। अब ये ऑनलाइन के समय में ऑनलाइन क्लैपिंग ही करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। क्या आंसर है? उसको चलो ऑनलाइन ट्रॉफी दे देंगे ना। विल गिव ऑनलाइन ट्रॉफी, एक ऑनलाइन ट्रॉफी मिलेगी। एनीवन? बी, बी प्रज्वल। अरे वाह, प्रज्वल को मिलता है ऑनलाइन ट्रॉफी। प्रज्वल विल गेट नाउ। ग्रेट, प्रज्वल गॉट द राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रज्वल, प्राउड ऑफ यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यू आर गेटिंग, अरे रियल में यू विल गेट इट ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, shall I start solving? Shall I start solving? चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर रुपीज 2। मीन्स 1 ऑरेंज परचेस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, और यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। यही तो लिख रहे थे। तो 1 ऑरेंज को कितने रुपए में खरीद रहा है? 2 रुपए में खरीद रहा है। एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंज फॉर रुपीज 1, ठीक है। एंड मतलब 2 है इसमें, एक ये मान लेते हैं, पहला लॉट ये खरीदा और दूसरा लॉट ये खरीदा। सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 2 ऑरेंज फॉर रुपीज 1। यहाँ तक की बात क्लियर है? 2 ऑरेंज फॉर रुपीज 1। अब मैं देखो ये 2 लॉट में खरीद रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल का प्राइस 2 रुपया, यहाँ पे 2 आर्टिकल का प्राइस 1 रुपया है। तो हमें इसको पहले सेम करना पड़ेगा। तो इसको 2 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? 2 से। तो अगर मैं ओवरऑल सीपी की बात करूंगा, ओवरऑल सीपी की बात करूंगा,
तो 2 और प्लस 2, इसका मतलब जब 4 आर्टिकल का जो सीपी है, 4 आर्टिकल का जो सीपी है ये कितना है आपके पास, 2 2 4 प्लस 1 5 रुपीज है। ये बात समझ में आ रही है? 4 आर्टिकल का सीपी कितना है? 5 रुपीज है। प्लीज टेल, ये स्टेटमेंट समझ में आया? प्लीज टेल, ये स्टेटमेंट समझ में आया? देखो ओवरऑल मैंने पहला लॉट इस पे खरीदा और दूसरा लॉट इस पे खरीदा, ओवरऑल मैंने क्या किया, 4 आर्टिकल को कितने में खरीदा? 5 रुपए में खरीदा। और एसपी में भी क्या बोल रहा है, एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3। एसपी की भी बात कर रहा है, 4 ऑरेंजेस कितने रुपए में? 3 रुपए में। 4 ऑरेंजेस कितने रुपए में? 3 रुपए में। और यहाँ पे भी 4, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गए? सेम हो गए। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गए? सेम हो गए। यहाँ पे एसपी है आपके पास 3 रुपया और सीपी है आपके पास 5 रुपया। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? अब मेरे को पहले इतना बताइए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जल्दी से बताइए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सीपी है 5 रुपया और एसपी है 3 रुपया। इज इट प्रॉफिट और लॉस? इट्स लॉस, क्योंकि सीपी आपका ज्यादा है और एसपी कम है, तो इट्स सिंपली अ लॉस। और लॉस कितने का? लॉस इज ऑलवेज सीपी माइनस, तो 5 माइनस 3, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। तो अगर मैं लॉस परसेंट निकालूंगा तो आपके पास लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लॉस कितने का है? 2 का है। सीपी कितना है? 4 है ना? और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? 100। सॉरी, सीपी कितना है? 5 है यार, सॉरी 4 नहीं, सीपी कितना है आपके पास? 5 है, इंटू 100 तो हो जाएगा आपके पास 20, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 40 रुपीज, सॉरी 40% रुपीज नहीं, 40%, 40% विल बी दी राइट आंसर। समझ में आई बात? एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, काइंडली रिप्लाई अंडरस्टूड देन आई विल मूव अहेड। काइंडली रिप्लाई अंडरस्टूड देन आई विल मूव अहेड। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर। यहाँ से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है बेईमान दुकानदार, ठीक है, जो कि आपका डे टू डे लाइफ में यूज होता है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, 1 मिनट टाइम, ठीक है ना? देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इट गुड एट सीपी, ठीक है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। पहले ये बताइए क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए। अगर आपको समझ में आया तो एक बार यस लिखेंगे, अगर आपको समझ में आया तो क्या लिखेंगे? यस, जल्दी से। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी से। सर कैन वी कंसिडर सीपी एज 100? बिल्कुल, सीपी को 1000 कंसिडर करना इसमें ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 30% है ना, वेट को हमेशा 1000 ग्राम में लेते हैं, बट आप लेने के लिए ले सकते हो, दैट विल कम इन पॉइंट अगर आप 100 कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए बोलता है डिसऑनेस्ट, पहले मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ कि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करता क्या है ना? तो आप लोग भी ना थोड़ा सा सतर्क रह सकते हो जब भी कभी भी इस तरीके से डिसऑनेस्ट डीलर से डील करना हो तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, शॉपकीपर कैसे डिसऑनेस्ट है, प्रोमिसेस टू सेल इट गुड एट सीपी, प्रॉमिस करता है कि वो सीपी पे बेचेगा। कहने का मतलब क्या है मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल है, इस पे ना 50 रुपीज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ दो, वो तो एमआरपी होता है। मान लेते हैं कि उसने वो आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल है, उसने वो आर्टिकल 30 रुपीज में खरीदा है, वो उसका सीपी है। मान लेते हैं किसी आर्टिकल को 30 रुपीज में उसने खरीदा है। अब वो मान लेते हैं आप सामान लेने गए तो क्या बोलेगा कि भाई आप मेरे पुराने कस्टमर हो और मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तो मैं ना आपको जितना है सीपी उस पे ही दे देता हूँ, ठीक है ना। मैंने 30 रुपए में खरीदा है तो मैं आपको 30 रुपए में ही दे देता हूँ। तो इसका लैंग्वेज ये हुआ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इट गुड एट सीपी। वो आपको क्या बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को ना बिल्कुल भी पैसे की बचत नहीं हो रही है,
मैंने 30 रुपए में ये सामान खरीदा है, मैं आपको 30 रुपए में ही दे देता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरा सामान तो निकल जाएगा, ठीक है, मैं प्रॉफिट में नहीं तो कम से कम लॉस में भी नहीं, चलो जितना मैंने खरीदा है उसी में आपको देता हूँ, ठीक है। तो बट वो आपको नहीं बताता है कि जो दे रहा है ना उसमें ना आपको 30% लेस वेट यूज करता है। कहने का मतलब 1000 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम आपसे ना 700 ग्राम आपको दे देता है। 30% इसका क्या होगा, 1000 ग्राम का 30% होगा 300 ग्राम। इसका मतलब 300 ग्राम कम देता है, तो 700 ग्राम का पैसा ही 700 ग्राम का पैसा आपसे लेता है 1000 ग्राम के पैसे के बराबर। मतलब आपसे 700 ग्राम का आपसे क्या ले रहा है, 30 रुपया ले रहा है। मैंने एक एग्जांपल मैंने लिया कि 30 जो भी है सीपी वो ले रहा है। तो अब आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया क्या, पहले मेरे को ये बताओ। बिकॉज आपको प्रॉमिस क्या कर रहा है, आपको प्रॉमिस कर रहा है कि जितने में खरीदा है और उतने में बेचा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? देखो आपको प्रॉमिस क्या कर रहा है, आपको दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में बेचा है, उसके हिसाब से क्या इसको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए था। उसके हिसाब से इसको क्या होना चाहिए था, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अगर वो सही बोलता तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन वो सही नहीं, झूठ बोल रहा है। बिकॉज उसने 1000 ग्राम चीज नहीं दी है, उसने क्या दिया है, 700 ग्राम ही दिया है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इसको 300 ग्राम का फायदा हुआ है, ठीक है, 300 ग्राम का इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो अब जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर आएगा इसका? ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बाकी लोग भी बताएं। देखिए 30%, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1000 ग्राम की कोई चीज थी, मैं मान लेता हूं उसका प्राइस कुछ भी रहा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1000 ग्राम की चीज थी, उसने क्या किया, आप सिचुएशन इमेजिन करना। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो ना वास्तविक में, इफ यू रियली वांट टू लर्न मैथ्स, तो आपको क्या है ना कि उस सिचुएशन में आपको ना अपने आप को फील कराना होगा, यू आर इन दैट सिचुएशन। और आप इसको एग्जाम में मतलब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ो, बट आप उसको ऐसे मत पढ़ोगे जैसे सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है ना। आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे, एक तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, दूसरा आप इसको कभी भूलोगे नहीं इन सब चीजों को। देखिए आपको 1000 ग्राम की कोई चीज है, उसका प्राइस कुछ भी रहा हो, ठीक है, बिकॉज रिलेशन वेट में दिया हुआ है। तो देखो अगर वो ऑनेस्ट होता, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर वो ऑनेस्ट होता तो 1000 ग्राम ही देता और उसी का पैसा ले लेता। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जो भी रुपया होता 1000 ग्राम का वो लेता, यस नो, यस नो। लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, लेकिन वो क्या है, वो डिसऑनेस्ट है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट है। तो क्या कर रहा है वो, आपको 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, आपको 30% लेस दे रहा है। इसका मतलब आपको ना 700 ग्राम की चीज दे रहा है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको 700 ग्राम की चीज को आपको 700 ग्राम की चीज को क्या बता के दे रहा है, 1000 ग्राम बता के दे रहा है। ये थोड़ा सा समझना इस वाले क्वेश्चन को, है ना। आपको 700 ग्राम मतलब बेसिकली आपको 700, वो उसको पता है ना, मेरी बात समझना। वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को पता है कि वो 700 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब उसका जो एक्चुअल जो सीपी लगा है वो तो 700 ग्राम का ही लगा है। बट कस्टमर को क्या बोल रहा है वो, कि आपको 1000 ग्राम दे रहा है। मतलब सेल वो किस पे कर रहा है, बिकॉज उसको तो बोला ना कि सीपी पे दे रहा है, तो एक्चुअली सेल कर रहा है वो इस पे।
आपको 700 ग्राम की चीज को आपको 1000 ग्राम बता के सेल कर रहा है। मेरी बात समझ पाए क्या? आपको दे रहा है वो 700 ग्राम, लेकिन कस्टमर को क्या बता रहा है कि वो कितना सेल कर रहा है? 1000 ग्राम। आपको सेल कर रहा है 700 ग्राम, और कस्टमर को बता रहा है कि भाई मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें ना बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझ भी आता है, आंसर भी आ जाता है, सब आंसर आएगा ना, बट आप कई लोग समझ ही नहीं पाते इन सब के क्वेश्चन को। तो मैं आपको इसलिए बार बार ये चीज समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा समझना है इसको। देखो, कस्टमर को ना वो दे रहा है 700 ग्राम, इसका मतलब जो दे रहा है उसके लिए उसका सीपी क्या है? 700 ग्राम का सीपी है, लेकिन वो कस्टमर को क्या बता के दे रहा है? 1000 ग्राम बता के दे रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पता है कि वो 700 ग्राम दे रहा है, लेकिन इस कस्टमर को क्या बोल रहा है कि वो 1000 ग्राम दे रहा है। इसलिए जो कस्टमर को जो बोलता है, जो कस्टमर को जो बोल रहा है, ये इसका एसपी हो गया। और इस सीपी बिकॉज उसको 700 ग्राम के पैसे लग रहे हैं, है ना, और मैं मान लेता हूँ 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर है, तो इसको 700 रुपये लगे होंगे, है ना। इसको कितने रुपए लगे होंगे? 700 रुपये लगे होंगे। तो सीपी इसका 700 हो गया और एसपी क्या हो गया? 1000 हो गया। कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई में मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में सब एक्स वाई कैंसिल होने वाला है। तो सीपी 700 हो गया और एसपी 1000 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 300 का प्रॉफिट हो गया। तो 300 का प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी किस पे? 700 पे। सीपी क्या है? 700 इंटू 100। तो ये 0 से 0 हो गया कैंसर, तो 300/7 हो गया। 300 बाई क्या हो गया? 7 हो गया। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 300/7, कैलकुलेट कर लीजिए, 7 4 जा 28 2, है ना। तो 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 6, so 42 होल 6/7%। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, इतना जो मैंने आपको बताया ना, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा बताता हूँ क्या करना है। जल्दी से बताता हूँ आपको करना क्या है, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना कर रहा था। जल्दी से बताइए, डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर है? देखिए, आपको एग्जाम में क्या करना है, इसमें बोला है डिसऑनेस्ट डीलर 30% लेस वेट दे रहा है। 1000 का 30% कितना होगा? 300 होगा, ठीक है। और आप 1000 में से यही माइनस कर दें, है ना, 1000 में से यही माइनस कर दे तो 700 आ जाएगा। आपको यहाँ पे लिख देना कितना कम दे रहा है, और 1000 में से इसी वैल्यू को माइनस कर दें तो 700 आ जाएगा, और इंटू 100, तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? 42 होल 6/7%। आंसर इतना ही है। समझ में आ रही बात? बट ये चीज समझने के लिए ऐसा क्यों किया, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, सबको समझ में आया क्या? जल्दी से बताएं, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें तो मुझे समझ में आएगा। आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ जी आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, इसलिए उस चीज का दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। A dishonest dealer promises to sell his good at its CP, but he uses 960 gram instead of 1 kg. Find the profit percent. Find the profit percent. क्या आंसर है इसका? फटाफट बताइए। जल्दी बताइए। A dishonest dealer promises to sell his good at its CP but use 960 gram instead of 1 kg. Find the profit percent. इधर इतना टाइम लग रहा है, कितना वेट यूज कर रहा है वो? 960 ग्राम यूज कर रहा है, इसका मतलब कितना कम दिया है। अब हमेशा यहाँ पे लिखना लेस वेट, यहाँ पे क्या लिखना? लेस वेट, जो आपको फॉर्मूला जो बन जाता है लेस वेट, और यहाँ पे एक्चुअल वेट माइनस लेस वेट, ठीक है ना। नहीं तो तुम ऐसे याद रखो ना, यहाँ पे एरर, यहाँ पे लिखो एरर,
और यहाँ पे ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ये लिख लो यार, है ना, जिसको थोड़ा सा फॉर्मूले से करना अच्छा लगता है ये लिख ले। टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आपको ना 960 ग्राम दे रहा है, मतलब कितना ग्राम कम दे रहा है, 40 ग्राम का उसने एरर किया है। और ट्रू वैल्यू कितना है 1000 ग्राम माइनस एरर, तो 1000 ग्राम माइनस एरर 960 होगा, बिकॉज 40 ग्राम उसने कम दिया तो 960 आएगा, और ये इंटू 100। बस यही आंसर है, डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 24 4 जा 96 होता है, और यहाँ से आ जाएगा 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 25, 25/6, तो 6 4 जा 24 1, और ये हो जाएगा 4 होल 1/6%। ये गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये ऑप्शंस थोड़े गलत दिए हुए हैं, 4 होल 1/6 कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शंस में 4 होल 1/6 कर लीजिए, ठीक है, जस्ट करेक्ट इट, 4 होल 1/6%, ठीक है। इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अंडरस्टूड? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, इसमें ऑप्शंस थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं, 4 होल 1/6% कर लीजिए इसको, ओके, 4 होल 1/6% कर लीजिए। आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए आप लोग का रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए करके। Shopkeeper promises to sell his good at 44% loss but use 30% less weight. Find the actual loss percent. इसमें देखते हैं कितने लोग लगा पाते दिमाग। देखिए आपको क्या करना होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूलेज ना हर जगह फेल हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझ के करना। देखो शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल गुड एट 44% लॉस, जो प्रॉमिस करता है वो एसपी होता है। यहाँ पे लिख लो, जो प्रॉमिस करता है, हिंदी में लिखा रहा हूँ, जो प्रॉमिस करता है, जो प्रॉमिस करता है, इसको लिख लो ना, वो क्या है, एसपी है, ठीक है। जो प्रॉमिस कर रहा है वो एसपी है, प्रॉमिस और हमेशा गलती करेगा बिकॉज वो डिसऑनेस्ट है। तो देखो 1000 रुपए की कोई चीज है, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए मानो, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, बट 1 ग्राम की वैल्यू अगर 1 रुपए मान लेते हैं, तो आपको बोलता है शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट 44% लॉस। प्रॉमिस कर रहा है कि उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 44% का लॉस हो रहा है। इसके हिसाब से 44%, 1000 का 44% कितना होगा, 440 होगा। फिर मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, 440, 440 के लॉस पे बेच रहा है, मतलब कितने पे बेच रहा होगा, ये हो गया 60 500, 560 रुपए से बेच रहा है। ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे प्लीज टेल, ये बात आपको समझ में आई? 1000 ग्राम की चीज को आपको प्रॉमिस कर रहा है, आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो 560 में बेच रहा है, ठीक है, बट 30% और लेस वेट यूज कर रहा है। इसका मतलब 30% जो लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब सामान वो कितने का दे रहा है, देना चाहिए था 1000 ग्राम का, 30% कम दे रहा है। तो 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है आपको, 700 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 700 ग्राम, और 1 ग्राम की वैल्यू मैंने 1 रुपए माना है, तो सीपी इसका हो गया 700, सीपी क्या हो गया 700, और एसपी हो गया 560। तो बताओ लॉस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 700 की चीज को 560 में बेच रहा है, मतलब माइनस 140 रुपया, मतलब 140 रुपए का इसको लॉस हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट, बिकॉज एक्चुअल जो लॉस परसेंट है ना, देखो प्रॉमिस क्या कर रहा है कि उसको 44% का लॉस हो रहा है। और आप ना क्वेश्चन की भाषा जरूर समझना, ये प्रॉमिस कर रहा है,
और डिसऑनेस्ट डीलर जो भी प्रॉमिस करेगा वो गलत ही होगा। एक्चुअल इसने बोला है कि बताओ उसका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है, तो एक्चुअल लॉस जो निकलेगा हमेशा सीपी से निकलेगा। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसको 140 रुपए का हुआ है। किस पे? जो सीपी है, सीपी कितना है 700 है, और इंटू 1000, ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 2 14, 140 का ही हो रहा है ना। 700 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 7 2 14, कितना आ रहा है 20% आ रहा है ना। एक बार चेक कर लीजिए, एक मिनट रुको। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, 100 होना चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ। 140 अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी है 700, और ये इंटू क्या हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14, 20% होगा ना। 20% विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। इंटू 100 होगा नॉट 1000, अच्छा अच्छा, वो एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया था ना। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया सभी को, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। 440 से रिपीट, देखो मैं पूरी बात रिपीट कर देता हूँ, मैं पूरी बात रिपीट कर देता हूँ। 1000 ग्राम की कोई चीज है, 1000 ग्राम की कोई चीज है, और मान लेते हैं मैंने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए मान ली, कुछ भी मान सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए मैंने मान लिया। इसका मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपए के बराबर है, 1000 रुपीज के बराबर है। और मैंने बोला शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट 44%, वो प्रॉमिस करता है, और जो प्रॉमिस करता है कि वो उसको ना 44% लॉस पे बेच रहा है। 1000 ग्राम का 440 मतलब 440 रुपीज, इसका मतलब 560 रुपीज पे वो सेल कर रहा है। ये इसका एसपी हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है? मेघना इट्स क्लियर, मेघना इट्स क्लियर, यस करके रिस्पॉन्स दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके। अब बोलता है बट यूज 30% लेस वेट, कितना लेस वेट यूज करता है 30%। तो जो यूज करेगा मतलब जितने जितने में एक्चुअली वो दे रहा है, तो कितने में दे रहा है 30% लेस वेट। अभी 1000 ग्राम की 1000 ग्राम में अगर 30% निकालोगे, 1000 का 30%, 1000 का 30% क्या होगा आपके पास 300 ग्राम हो जाएगा, मतलब 300 ग्राम वो कम दे रहा है। मतलब कितना ग्राम दे रहा है एक्चुअली 700 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया सीपी हो गया, है ना, ये इसका क्या हो गया सीपी हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब सीपी क्यों हुआ, बिकॉज 700 ग्राम का ही उसको खर्चा हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 700 ग्राम जो है इसका सीपी हो गया, और इसका एसपी कितना हो गया 560, मतलब इसको 140 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया, इसका 140 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट क्या हो गया, व्हाट इज योर लॉस परसेंट, लॉस हो गया आपके पास 140 रुपए का, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि लॉस है, अपॉन सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है 700, और इनटू 100 होगा, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 2 14, तो कितना आंसर आएगा जी 20%। 20% जो है आपका क्या हो गया लॉस हो गया, 20% क्या है आपका लॉस है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात सभी को? शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। शॉपकीपर promises to sell as good at 10% profit but he uses 20% less VAT, find the profit percent। ये आपका होमवर्क रहेगा, you can do this, you can do this as a homework। क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल, बिल्कुल सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे है। 13 भी आपका सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, 14 भी आपका सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक 15 कर लेते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। बताइए जी फटाफट, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स a cheating of 20% at the time of buying the goods and 40% cheating at the time of selling the goods. He promises to sell his good at 10% loss. Find the profit percent. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जब आ जाते हैं और आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, बहुत इजी क्वेश्चंस होता है ये, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? एक बार जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिए, डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आइए फटाफट देखते हैं, लेट्स सी दिस। देखिए जी फटाफट देखिए, ये बोलता है शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। देखो अगर मान लेते हैं 1000 ग्राम की चीज को 1000 ग्राम है, ठीक है। अगर वो 1000 ग्राम की चीज को अगर वो 1000 ही, अगर 1000 ग्राम के 1000 ग्राम का मान लेते हैं 1000 रुपया है, 1000 रुपीज है। अगर वो 1000 ग्राम का पैसा 1000 रुपीज ही पे करता है, इसका मतलब ऑनेस्ट। लेकिन वो क्या बोलता है कि 20% चीटिंग करता है किसके समय में? बाइंग के समय में। तो बताओ अगर वो बाइंग के समय में चीटिंग करेगा तो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? मेरे को इतना बताओ। अगर वो बाइंग के समय में चीटिंग करेगा तो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? इतनी बताओ बात मेरे को। अगर वो बाइंग के समय में चीटिंग करेगा तो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? जल्दी बताइए। उसको 1000 ग्राम खरीदना था 1000 रुपए में, लेकिन वो चीटिंग करेगा तो कम खरीदेगा ज्यादा खरीदेगा? अरे जल्दी बताओ, कम खरीदेगा ज्यादा खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा ना यार। सिर्फ मेघना ही क्यों रिप्लाई कर रही है? अरे कॉमन सेंस वाली बात है यार। जो चीटिंग करेगा वो सोचेगा ना कि मेरे को 1000 रुपए, 1000 मान लेते हैं आपको, तो जो जो डिसऑनेस्ट है वो क्या है, वो 1000 मान लेते हैं, उसको 1000 केजी चीनी लेनी है और उसको 1000 रुपए देने हैं। तो जो डिसऑनेस्ट होगा वो सोचेगा ना 1000 रुपए में ही मैं 1000 क्या 1500 केजी मतलब 100 केजी चीनी और ले, मतलब 100 केजी और ले लेता हूँ। तो जो भी है ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेगा सेम पैसे में। इसमें सिंपल सी बात है। तो अभी उसने कितना कितना चीटिंग किया? 20% चीटिंग किया। तो 20% इसका कितना होगा? 20/100 का 1000 ग्राम का 20% कितना होगा? 200 ग्राम। इसका मतलब वो 200 ग्राम ज्यादा खरीदेगा। इसका मतलब एक्चुअली जो सीपी हुआ, सीपी क्या हुआ? 1200 ग्राम है ना। 200 ग्राम ज्यादा तो 1000 प्लस 200, तो 1200 ग्राम का उसने कितना पे किया? 1000 रुपया पे किया। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? प्लीज टेल। ये हो गया इसका सीपी, ये हो गया इसका सीपी। अब आ जाओ, ये क्लियर है? एक बार जल्दी से वन प्रेस करें, एक बार जल्दी से वन प्रेस करें। ये क्लियर है? फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ना आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब बोलता है एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। और क्या बोलता है? एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। जब वो सेल कर रहा है तो 40% चीट कर रहा है। बताओ जब सेलिंग की बारी आएगी तो कम तोलेगा या ज्यादा तोलेगा? जब कोई दुकानदार आपको सेल करेगा तो आपको सामान कम देना चाहेगा या ज्यादा देना चाहेगा? कम देना चाहेगा। तो कितना कम दे रहा है? 40% कम दे रहा है। समझ पा रहे हैं लैंग्वेज? तो 1200 तो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का 40% कम दे रहा है। इसका मतलब कितना कम दे रहा है? 400 ग्राम आपको कम दे रहा है। मतलब दे कितना रहा है? 600 ग्राम आपको दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है? 600 ग्राम दे रहा है। और प्रॉमिस क्या करता है?
और प्रॉमिस करता ही प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट 10% लॉस। और कस्टमर को क्या बताता है, जो प्रॉमिस करता है, मैंने बोला वही एसपी होगा। तो क्या प्रॉमिस कर रहा है, जो 10% के लॉस पे बेच रहा है। तो 1000 का 10% क्या होगा, 1000 का 10% होगा 100। तो 10% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 100 कम पे बेच रहा है, मतलब 900 रुपीज पे उसको सेल आउट कर रहा है। समझ में आई बात, बिकॉज ये क्या है, 10% लॉस पे बेच रहा है। ये जल्दी से मेरे को स्टेटमेंट बता दीजिए कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं है। आज के क्वेश्चन ना थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को। देखो 600 ग्राम की चीज को 900 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे अब देखो सीपी कितना है, 1200 ग्राम। यहाँ पे एसपी कितना है, 600। तो ये हमें सेम करना पड़ेगा वेट, तभी हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 1200 ग्राम है, यहाँ पे 600 ग्राम है। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा 1200 ग्राम, और ये भी क्या हो जाएगा 1200 ग्राम। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास 1800 रुपीज, और ये क्या हो गया आपके पास 1000 रुपीज। अब बताओ इसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1000 की चीज को कितने में दे रहा है, 1800 में दे रहा है। इसका मतलब 800 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो गया आपके पास 800 का, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी है आपके पास 1000, है ना। और इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 80% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो, 80% का प्रॉफिट। लेकिन दुकानदार क्या, वो जो दुकानदार है आपको क्या दिखा रहा है, कस्टमर को क्या दिखा रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है, ये उसको दिखा रहा है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात, प्लीज टेल। अगेन आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। सीडीएस एफकेट जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इजी इजी चीजें पूछ के सिलेक्शन कर लेगा। कुछ इजी भी पूछेगा, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही पूछेगा। हमें ना थोड़ा सा हर टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। अदरवाइज क्या होता, मैं 2-4 क्वेश्चन बताता और बोलता कि चलो आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर। अब देख रहे हो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको जो है फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं ला रहा हूँ जिसमें फालतू का लेंदी कैलकुलेशन हो, ऐसा आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेगा। समझ पाए, एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80%। आंसर देख लो भैया, 80% सी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया या टोटल वेट्स हो गया, उसको सबको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। आइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप एक कर लीजिए, ऐसे स्किप नहीं करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इसको, जल्दी से इसको बताएंगे आप करके, ठीक है। जल्दी से बताइए जी। प्रज्वल आपका माइक जो है ऑन है, माइक को आप जो है बंद कर लीजिए प्रज्वल, ठीक है। जल्दी से बताइए जी, फटाफट जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% above the CP and gives 25% discount to the customer. At the time of selling the goods he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें देखना यह है कि कौन इस क्वेश्चन को करता है। अगर समझो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसका मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया। बताइए, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% above the CP and gives 25% discount.
जल्दी से बताइए। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज पहली बार कर रहे हो इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताइए। देख, shall I start solving? Shall I start solving? Yes, no? जल्दी से बताइए। Shall I start solving? देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या है, बोलता है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबव द सीपी एंड गिव्स 25% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर क्या करता है ना, 40% ना सीपी से ऊपर मार्क करता है और 25% का उसको डिस्काउंट देता है। तो मान लेते हैं सीपी 100 है, सीपी क्या है 100 है, और 40% अबव सीपी मार्क करता है, तो इसका एमपी क्या होगा, इसका 40%, 100 का 40% होगा 40, और तो 40% ज्यादा करता है मतलब 140। ये चीज समझ में आई? ये चीज आपको समझ में आई? एक बार जल्दी से बताइएगा, डू यू अंडरस्टूड दिस? फटाफट बताना जी, फटाफट, है ना। बोलता है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबव सीपी एंड गिव्स 25% डिस्काउंट। इसको ना 25% डिस्काउंट देता है, अभी हम देखेंगे। बट ये 40% अबव सीपी मार्क कर रहा है, तो ये अगर 100 रुपए की चीज है और 40% इसको ज्यादा मार्क करना है तो 140 पे मार्क करेगा। अच्छा, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट। तो 25% का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। तो 140 का इसको 25% डिस्काउंट देना है। इसका मतलब हो जाएगा 25 फोर जा 100 एंड 4 3 जा 12, 2 एंड 35 रुपीज का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 140 रुपए की चीज को अगर कोई 35 रुपीज डिस्काउंट पे देगा तो कितने में देगा, 105 रुपए में देगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? 100 रुपया उसका सीपी था, बोला 40% तो ऊपर रखता है तो मार्क प्राइस हो गया 140, लेकिन इस मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया तो 140 का 25% होता है 35, है ना। तो 140 माइनस 35, 105 रुपीज इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। जल्दी से बताएं कि यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं कि एक्चुअली में उसने क्या किया, कि एक्चुअली में इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए की चीज को 105 रुपए में बेच रहा है, तो उसको ना 5% का प्रॉफिट तो यहीं से हो गया। समझ में आई क्या बात? क्वेश्चन आप देखो ना, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? ये तो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये तो जब वो डिसऑनेस्ट नहीं है तो प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बंदा तब, ये 5% का प्रॉफिट तब हो रहा है जब वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट भी है। 5% तो ऐसे कमाता है, सोच रहे हो दुकानदार कैसे कमाते हैं? 5% तो वो ऐसे कमा रहा है, मतलब लोगों को ईमानदार दिखा के। तो 5% तो इस तरीके से कमा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल लेवल पे बात करूं, इनिशियल लेवल पे बात करूं तो 1000 ग्राम की चीज को, 1000 ग्राम की चीज को अगर वो ऑनेस्ट तरीके से करेगा तो 1000 रुपए में लाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम यह है
कि सेलिंग के समय में एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स इज 800 ग्राम वेट। अब ये 1000 ग्राम नहीं यूज करता है, वो क्या यूज करता है, 800 ग्राम यूज करता है। और अब इस 800 ग्राम, 1000 ग्राम का 1000 रुपया मान रहे हैं, तो 800 ग्राम मतलब 800 रुपीज हो गया। इसका मतलब ये इसका सीपी हो गया। और अब उसको क्या, इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो ये तो, और इसको कितने में बेचता है, 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 5% के। लेकिन अगर ऑनेस्ट होता तो 5% का प्रॉफिट 1000 ग्राम पे देता, लेकिन ये कितने पे दे रहा है, 800 ग्राम पे दे रहा है, इसलिए इसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो 5% का प्रॉफिट किस पे, 5% का प्रॉफिट इस पे, है ना। वो तो इसी पे बोलेगा ना, 5% का प्रॉफिट। तो देखो 5% का प्रॉफिट 1000 पे, तो 5% का प्रॉफिट इस पे, तो ये हो गया कैंसिल। मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है वो यहाँ से, बिकॉज ये वाला चीज तो उसको पता ही नहीं ना कस्टमर को कि वो 800 ग्राम दे रहा है। वो तो सारा का सारा कैलकुलेशन किस पे बता रहा है, इस पे बता रहा है जो। तो इसका मतलब ये 1050 रुपीज पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, 1050 रुपीज है ना, 50 रुपए का प्रॉफिट वो यहाँ से दिखाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, समझ पा रहे हैं सभी लोग, ये जो है ये यहाँ से दिखाएगा। अरे बोलो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो यहाँ से दिखाएगा 5% का प्रॉफिट, तो 1050 हो गया, ठीक है। तो ये इसका सीपी हो गया। मतलब ये, अब लेकिन यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये सीपी मतलब कहने का मतलब ये इसका सीपी था, और ये यहाँ पे एसपी हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, एसपी हो गया, सीपी नहीं। ये यहाँ पे क्या हो गया, 800 ग्राम बेच रहा है ना, तो ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 1000 ग्राम है और यहाँ पे 800 ग्राम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको बराबर कर देना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम और 800 ग्राम, इनका एलसीएम ले लीजिए। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बराबर कर सकती है, 4000 ग्राम। कौन सी वैल्यू कर सकती है बराबर, इनका 1000 और 800 का 4000 ग्राम। तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, बट चीजें जरूरी हैं। तो ये हो जाएगा 400 रुपीज, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5250 रुपीज। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। तो इसका सीपी कितना हो गया, 4000, और एसपी कितना हो गया, 5250। बट इसको प्रॉफिट कितने का मिल गया, 1250 का, 1250 रुपीज का इसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। बोलो यार, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो मैं बोलूं कि बताओ जी, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा 1250, है ना, अपॉन सीपी। सीपी कितना है आपके पास, व्हाट इज योर सीपी, सीपी इज योर 4000, सीपी इज व्हाट 4000 इनटू 100। तो ये 3 जीरो उड़ गया, यहाँ से 3 जीरो उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से 125/4 आ गया, 125/4, तो 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये 1 यहाँ पे बचेगा, तो 31 होल 1/4%। और इसको, इसी को क्या लिखेंगे, 31 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 0.25। तो 31.25। देखो कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, है ना। अभी आपको क्या होगा, कहीं पे भी जो है बुक्स वगैरह में भी ना, स्टूडेंट क्या करता है, 2 4 क्वेश्चन इजी इजी कर लेता है, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, फिर आप उसी चीज को ना दोबारा पढ़ते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे लेवल पे एक बार कर लो क्वेश्चंस को, है ना, ताकि उसके आसपास के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। एक बार आप थोड़ा सा सोचने का कष्ट करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। समझ में आ रही बात, इसलिए थोड़ा सा इसको बियर करना, बिकॉज आज मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। एक बार 1 प्रेस करिए, एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1। समझ पा रहे हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दोबारा शीट को ट्राई करना, दोबारा शीट को ट्राई करना, और उसके बाद नहीं आएगा दोबारा अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपने को बचना नहीं है इन सब चीज़ों से कि सर नहीं आ रहा है तो छोड़ देते, नहीं, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस सेशन लॉन्च करूंगा, तो उसमें आपके जो डाउट्स होंगे और क्लियर होंगे, है ना। तो अपन हर तरीके से आपको मेहनत करने के लिए अपन तैयार है, अपन साथ में मेहनत करेंगे।
बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत से पीछे ना हटे ना, कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है। कुछ स्टूडेंट का क्या रहता है, सर इस टाइप का क्वेश्चन ना एफकेट में नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है, एफकेट में कोई बार क्वेश्चन पूछता है तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, और अपनी तैयारी थोड़ी सी ऊपर लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं एफकेट के क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर आपको लगेगा क्या ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो लगने के लिए आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यू विल ट्राई, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको इस तरीके से दूंगा, यू विल ट्राई, और ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आएगा देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स his good 20% above CP and give 10% discount to the customer at the time of selling the good is 900 gram weight instead of 1 kg and at the time of buying use 1000 gram instead of 1 kg। एक काम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जल्दी से चलिए दिमाग लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए, फटाफट जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए। देखिए आया आंसर, तो वो कितना इजी हो जाएगा। अभी शॉपकीपर मार्क्स 20% अबव सीपी, यहाँ पे सीपी लिख देंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे और यहाँ पे एमपी लिखेंगे। देखो 20% अबव सीपी मान लेते हैं, सीपी 100 है, एसपी की वैल्यू, एमपी की वैल्यू 20% ज्यादा 120, 10% का इसको डिस्काउंट मिलेगा, तो 120 का 10% क्या हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। 120 में 12 रुपये डिस्काउंट मतलब 108 रुपये, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो गया, व्हाट इज योर प्रॉफिट परसेंट, 100 रुपए की चीज को 108 रुपए में बेच रहा है, मतलब 8% प्रॉफिट है। जल्दी से बताओ यार, एक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यही कर लेना है। अब आपको क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड 900 ग्राम वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, लेकिन जब बाइंग के समय में क्या करता है, 100 ग्राम 1100 ग्राम परचेस करता है, लेकिन प्राइस किसका पे करता है, 1000 ग्राम का ही पे करता है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्राइस किसका पे करता है, 1000 ग्राम का। अगर इसको पैसे के टर्म्स में लिखें, तो पैसे के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 1000 ग्राम की वैल्यू अगर 1 रुपए है तो इस तरीके से ये सीपी हो गया, या फिर इसको चलो ग्राम में लिख देते हैं, इसको ग्राम लिख देते हैं, इसको पैसा लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो 1000 ग्राम का पैसा कितना पे करता है, वो 1000 रुपीज पे करता है, इसका सीपी है। लेकिन जब वो सेलिंग की बात आती है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड इज 900 ग्राम वेट, तो 900 ग्राम वेट देता है, 900 ग्राम है ना, 900 ग्राम वेट देता है ये सेलिंग के समय है ना। और उसका कितना पैसा लेता है, 8% प्रॉफिट है ना। उसका कितना परसेंट प्रॉफिट लेता है, 8% प्रॉफिट लेता है। तो किसका 8% प्रॉफिट लेगा, बताओ किसका 8% प्रॉफिट लेगा, 1000 का 800 लेगा तो 1080, 1080, बिकॉज 1000 का 8% देखो कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 एट द 80 रुपीज होगा है ना, तो 1080 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आप मेरे को बताना, यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे क्या है 900, बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे है 1100, यहाँ पे है 900, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी आपके पास 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये हो जाएगा 11 9 9900 और 11 9 9900 है ना, तो ये सेम हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास 9000 है ना, यहाँ से हो गया आपके पास 9000 रुपीज, और यहाँ से देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 11 0 0 11 8 जा 88, ठीक है ना, और 11 1 जा 11, तो 11,880। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 2 11 2880, ये आपके पास आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इसका आ जाएगा 2880 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है आपके पास, सीपी आपके पास 1000 और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रही है, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 288, ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीपी इसका ये नहीं है ना, सीपी इज नॉट 1000,
सीपी क्या है आपके पास, सीपी आपके पास ये था ना, सीपी 9000 था, सीपी वाज व्हाट 9000 है ना, सॉरी सीपी वाज व्हाट 9000, ठीक है ना। तो ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो 288/9 आ जाएगा, 288/9, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 9 3 27 1 और 9 2 18, 32% आंसर आएगा। कितना आएगा आपके पास, 32%। क्लियर है सभी को, सीपी शुड बी 9000, हाँ जी वही 9000 रख दिया है, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, 32%। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है जी सभी को। बस जल्दी से बताइए, आई होप समझ में आया आपको। देखो मेरा एक एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ना प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज 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 आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी 8 मिनट्स है, बट अपन एक इस टाइप का सवाल देख सकते हैं अभी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, a man purchases some number of oranges at the rate of 11 oranges को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस टाइप के क्वेश्चंस। ये एफकेट का प्यारा, जो भी मैं बोलूँ ना एफकेट का प्यारा है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। A man purchases some oranges at the rate of 11 oranges for rupees 1. For how many? How many for a rupees did he sell to gain 10%? 10% गेन करने के लिए कितना चाहिए? चलो ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। इसका मैं आपको सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ, सिंपल सा अप्रोच, एक लाइन का अप्रोच। अ मैन परचेस जल्दी से सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर रुपीस 1। सीपी की बात करते हैं, क्या किया उसने, 11 ऑरेंजेस लिए हैं, कितने रुपए में, 1 रुपए में, ये सुनो। आप ना इसमें लिख लो, ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा एक आइटम का आप सीपी निकालना। तो 1 ऑरेंज का सीपी कितना होगा, 1 ऑरेंज का सीपी कितना होगा, 1/11 होगा। अरे बोलो ना, ये क्लियर है। तो बोलता है हाउ मेनी फॉर अ रुपीस, हाउ मेनी फॉर अ रुपीस, एसपी कितना है, हाउ मेनी फॉर अ रुपीस डिड ही सेल, एसपी कितना है, 1 रुपया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। समझ में आ रही है बात। और एक ऑरेंज का सीपी कितना है, 1/11 में। मुझे नहीं पता कि मुझे कितने सेल करने हैं, मैं मानता हूं एक्स ऑरेंजेस सेल करने हैं। कितने ऑरेंजेस, एक्स ऑरेंजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पास एसपी ऑफ एक्स ऑरेंजेस क्या दे दिया, एसपी का फॉर्मूला आपको पता है, एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बताया ही है। तो आप देखिए यहाँ से एसपी की वैल्यू क्या हो गई 1, सीपी, सीपी कितना है 1/11 है ना, और इनटू लेकिन ये तो एक आइटम का सीपी, आपसे बोला है कितने सीपी चाहिए, एक्स, मतलब एक्स ऑरेंजेस का, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए आपको, 10% का। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110, और ये अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये वहां यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, 0 से 0 हो गया कैंसिल, और 11 से 11 हो गया कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, 10। कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, यहाँ से 10 हो जाएंगे ना। यहाँ पे 10 ऑप्शन में नहीं है क्या, अरे ये प्रिंटिंग में थोड़ा एरर हो गया, एक को 10 बना लीजिए, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मैं दोबारा से इसको, एक 9 था ना और एक 18 था, 9 और 18, इसको चेंज कर लीजिए, 10 कर लीजिए, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आएगा सभी को। अरे समझ में आया। देखो एग्जाम में ना ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में देखो ऐसे करते हैं, हाउ मेनी फॉर रुपीज, एसपी की वैल्यू 1 रुपी, हाउ एक, और यहाँ पे 11 ऑरेंज का प्राइस 1 रुपया है, एक ऑरेंज का प्राइस क्या हो गया 1/11। ऐसे कितने ऑरेंजेस है एक्स, तो ये सीपी हो गया, ये तुम्हारा एसपी हो गया, और ये हो गया तुम्हारा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 110, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन क्या हो गया 100। आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी कैलकुलेशन होगा,
और यहाँ से x की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी 10। समझ रहे हो, कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने में, भले मेरे को टाइम लगता है, खुद से करेंगे ना बहुत फास्ट होगा, खुद से करेंगे बहुत फास्ट होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। आइए एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। ठीक है ना, 25 ऑरेंज फॉर ₹1, 25 ऑरेंज का प्राइस ₹1 है। एक बार जल्दी से तुम लोग बताओ ना, एक बार जल्दी से तुम लोग बताओ। 1 मिनट का वक्त देता हूँ, इस क्वेश्चन के लास्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपकी सुदीप्ता सर की क्लास है। ठीक है, जल्दी से बताओ। बी, देखिए बोलता है मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस 25 ऑरेंज फॉर ₹1। तो एक ऑरेंज का प्राइस 1/25 हो गया, और ऐसे कितने ऑरेंजेस x, तो ये तो सीपी हो गया, ये हो गया तुम्हारा सीपी। हाउ मेनी फॉर ₹1, तो ये हो गया एसपी, ये हो गया तुम्हारा एसपी। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 25% का। तो 25% मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25 + 100, 125/100। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 5 जा, और ये 25 4 जा, और यहाँ से हो जाएगा 5 5 जा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x/20 इज इक्वल टू आएगा 1। x की वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी आपको 20। ठीक है, तो यहाँ से 20 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब तुम लोग बोलो तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लें, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट, अगर तुम लोग चाहो तो। चलो ये वाला लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला लास्ट कर लेते हैं, जल्दी से बताइए। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹, मैन लूज 40%, हाउ मेनी फॉर ₹, डिड ही सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट। ये सब जो सवाल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में बोला ना इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। देखो जल्दी से बताओ, चलो 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, 1 मिनट का, ये लास्ट है, प्रॉमिस है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताएगा। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹, मैन लूजेस 40%, हाउ मेनी फॉर ₹, डिड ही सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट। देखिए मैं बताता हूँ, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹, इसका मतलब अभी भी एसपी कितना है 1 है। ठीक है, कितने ऑरेंजेस का, 32 ऑरेंजेस का। लेकिन 32 ऑरेंजेस का एसपी 1 है ना, सॉरी 32 ऑरेंजेस का एसपी 1 है, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 1/32 होगा। ठीक है, तो बिकॉज हमें एक आइटम के साथ डील करना है, और लॉस कितना हो रहा है आपके पास, लॉस हो रहा है आपके पास 40% का। तो बोलता हाउ मेनी फॉर ₹, इसका मतलब एसपी हाउ मेनी फॉर ₹, मतलब अभी एसपी कितना है आपके पास 1 है, ये तो एक ऑरेंज का है ना। तो बोलता हाउ मेनी फॉर ₹, डिड ही सेल टू अर्न 20%। तो पहले इस केस में निकाल लेते हैं कि सीपी क्या है। तो देखो एसपी कितना है 1/32, एसपी आपके पास 1/32, सीपी आपको नहीं पता, और आपके पास लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपके पास, लॉस हो रहा है आपके पास कितने का, 40% का लॉस हो रहा है 40% का। तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60/100। समझ पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 2 3 6 एंड 2 5 10। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 5/32 इंटू 3 96, 5/96। ये बात समझ में आई, सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। अब क्वेश्चन में आइए, अब क्वेश्चन में आइए, अब ये बोलता है, अब बोलता है कि हाउ मेनी फॉर ₹, डिड ही सेल, मतलब अभी एसपी कितना है 1 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सीपी सीपी अब सीपी तो ये है आपके पास, सीपी की वैल्यू क्या है 5/96। आई होप इट इज क्लियर। और बोलता है कि कितना, तो मैं मान लेता हूँ x, कितने ऑरेंजेस x, और अब इसको प्रॉफिट कितने का चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो जाएगा 120/100 है ना, बिकॉज ये हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। तो यहाँ से 0 से 0 हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 16 6 जा 96। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे ना, कोई भी सवाल आप कैसे भी नहीं फंसेंगे। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना, और जब आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन फिर से कल मिलेंगे,
फिर से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने मैथ्स की क्लास हर दिन रखी है, ताकि देखो जीके तो आप पढ़ के याद करके कैसे भी समझ के कर लेंगे, है ना, बट मैथ्स में लगेगा प्रैक्टिस, और डाउट्स आएंगे तो उसके लिए हम लोग डेली क्लासेस अभी मैथ्स की, ठीक है। ओके चलिए, तो आई विल एंड हियर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू, जय हिंद। So Kritika now attended 1.5 hours class. How are you, Kritika? I hope you are good. So Kalyani, Kritika, Prajwal, Ruchita, Rushikesh and Vidya. Okay, so I will end here. Thank you everyone. लोग कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए जी, जय हिंद टू ऑल।